जरा अपनी आंखें बंद करके ठंडे दिमाग से सोचिए कि आज रात को जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तो क्या आपका मन क्या पूरी तरह शांत होगा, या फिर बीते हुए कल की कड़वी यादें और आने वाले कल की फालतू की चिंता आपके दिमाग में 24 घंटे एक भयंकर तूफान की तरह चलती रहती है। आज हम हर इंसान की सबसे बड़ी लाचारी यही है कि उसके पास सुख सुविधा की हर चीज मौजूद हो तो भी उसके भीतर का मन साक्षात एक अशांत ज्वालामुखी की तरह बना रहता है। लोग इंटरनेट पर, किताबों में और डॉक्टरों के पास जाकर एक ही सवाल पूछते हैं कि अपने मन को शांत कैसे करें, अपने मन में चल रहे विचारों को अपने मन से कैसे निकालें, एक झटके में मन को शांत कैसे किया जाए। अगर आपने भी अपने मन को शांत करने के सारे तरीके अपनाकर देख लिए हैं और फिर भी हार मान चुके हैं, तो आज आपको अपने इस सबसे बड़े दर्द का साफ साफ जवाब मिलने वाला है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अपने अमर ग्रंथ भज गोविंदम के अंतिम और 31वें श्लोक में मन की इस गहरी बीमारी का एक ऐसा उपाय बताया है जिसे सुनते ही इंसान के भीतर की सदियों पुरानी अशांति भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। आज की इस कथा को एक सेकंड के लिए भी अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आज आपको एक व्यवहारिक रास्ता मिलेगा जो आपके पूरे परिवार के जीवन में साक्षात खुशहाली का नया सवेरा लेकर आएगा। गुरु चरणों में समर्पण और अशांति का असली कारण महागुरु आदि शंकराचार्य जी अपने अंतिम श्लोक में संसार के इस सबसे बड़े संकट का समाधान करते हैं। वे समझाते हैं कि इंसान का मन वास्तव में अशांत क्यों होता है। इसके पीछे 3 बहुत कड़े नियम काम करते हैं। पहला नियम यह है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में केवल की बाहर की जो परिस्थितियां होती है उसको बदलने में लगा रहता है। वे सोचता है कि थोड़ा पैसा और आ जाएगा तो मैं बड़ा घर बनाऊंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, फिर मेरे मन में एक शांति होगी। लेकिन कुदरत का नियम कहता है सुख बाहर की तिजोरी में नहीं, बल्कि आपके अपने ही चित्त के भीतर छिपा है। जब तक मन में लालच होगा, कुबेर का खजाना भी आपको शांति नहीं दे पाएगा। दूसरा नियम आदि शंकराचार्य जी ने अपने 31वें श्लोक की पहली पंक्ति में साफ साफ समझाते हुए कहा है कि हे व्याकुल इंसान, जब तुम अपनी सारी चालाकियां, अपना घमंड और अपनी बुद्धिमानी को छोड़कर साक्षात किसी सच्चे गुरु के चरणों में या ईश्वर के ज्ञान में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हो, तुम्हारे मन का बोझ जो है वो धीरे धीरे करके हल्का होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। हम तो रोज सुबह पूजा करते हैं, भगवान के आगे सिर झुकाते हैं, फिर भी हमारा मन 1 मिनट में शांत क्यों नहीं होता। पूजा घर में बैठकर भी दिमाग में फालतू के विचार क्यों तैरते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने इसके पीछे जो हमारी एक सबसे बड़ी गुप्त भूल बताई है, आइए जानते हैं उस कड़े नियम को। शंकराचार्य जी बहुत ही साफ शब्दों में समझाते हैं कि मुक्ति और शांति संसार को छोड़ने से नहीं, बल्कि मन के भीतर के अज्ञान को एक झटके में भस्म करने से मिलती है। वह हमारी 3 सबसे बड़ी भूलें सामने रखते हैं।
पहली भूल यह है कि हम भगवान के सामने सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं, अपना अहंकार और अपनी चिंताएं नहीं छोड़ते। पूजा करने के बाद भी हम वापस आकर दुनिया की चीजों के पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं। दूसरी भूल यह है कि हम विचारों से जबरदस्ती लड़ने की कोशिश करते हैं। अद्वैत वेदांत का नियम कहता है कि विचारों से लड़ना भी मन का ही एक नया तनाव है। शांत होने का सीधा जवाब यही है कि जैसे आकाश में काले बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन असली आकाश कभी नहीं बदलता, वैसे ही अपने मन के इन विचारों को सिर्फ एक गवाह बनकर चुपचाप गुजर जाने दो, उनसे खुद को जोड़ो मत। और तीसरा सीधा जवाब जो है वो यह है कि जब जीवन का हर रास्ता बंद दिखाई देने लगे तो सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठिए। अपनी आती जाती सांसों को देखिए और कहिए कि हे प्रभु, यह जीवन आपका है और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो आपके न्याय का हिस्सा है। जिस क्षण आप इस परम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, मन का सारा डर खत्म हो जाता है। बरकत आपके आंगन में आकर ठहर जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का यह अंतिम 31वें श्लोक का महारहस्य यदि आज आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाया हो, सुकून दे पाया हो, तो इस नाशवान दुनिया की फालतू चिंताओं में अपनी आज की शांति को बर्बाद करना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। आपका मन जितना स्थिर होगा, आपके घर की बरकत उतनी ही बुलंद होगी। लेकिन जाते जाते आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और ईमानदार सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात को सोते समय आपके दिमाग में फालतू विचारों का तूफान चलने लगता है। आपके घर में भी बिना किसी बात के अचानक क्लेश और अशांति बढ़ जाती है। अपनी समस्याओं को छुपाने के बजाय आज कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जब मन का बोझ बाहर निकलता है तो साक्षात ईश्वर की कृपा का रास्ता खुल जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और आपके अपने चैनल सनातन सागर ऑफिशियल के इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में आदि शंकराचार्य जी के एक और ऐसे ही जीवन बदलने वाले कड़वे सच के साथ। शांत रहिए। राधे राधे।